तो घटना है 2011-12 की। 2011 के दिसंबर से लेकर 2012 के जनवरी, फरवरी, मार्च की घटना है। उस समय मैं काफ़ी मानसिक तनाव से गुज़र रही थी। ऑफ़िशियल कारण से, फ़ाइनेंशियल वजहों से मैं बहुत अस्थिरता में थी और बहुत ही ज़्यादा मेंटली अपसेट थी, और मुझे ना चारों तरफ एकदम होपलेसनेस का मतलब नज़ारा दिख रहा था। मुझे लग रहा था कहीं भी कोई भी आशा नहीं है। और वैसे समय में एक किताब ने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया, मुझे इतना मतलब कि एक अलग सा विल पावर मेरे अंदर जगाया। और एक राइटर जिन्होंने इस किताब को लिखा था, उन्होंने मतलब कि जीवन की तरफ देखने का मेरा नज़रिया ही बदल दिया, और मुझे एक नया मतलब बोलते ना रिन्यूड एनर्जी मिला जीने का। तो ये तो ठीक है, इस किताब के बारे में मैं बहुत बातें कर रही हूँ कि इसने मुझे अलग सा एक स्ट्रेंथ दिया है, और इसने मुझे ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डार्कनेस मुझे अलग रोशनी दिखाई है। लेकिन हुआ क्या कि इस किताब और इस राइटर के बारे में मैं पूरी तरह से भूल गई थी। और वो भी ऐसी मैं, जिस व्यक्ति को काफ़ी गुरूर है इस बात का कि अगर मैंने किसी इंसान को एक बार देख लिया, किसी घटना को एक बार सुन लिया, देख लिया, महसूस कर लिया, तो मैं कभी नहीं भूलती। डिटेल्स में मुझे हर चीज़ याद रहता है, कहानी के पात्र, राइटर, एवरीथिंग। और मेरा वो घमंड इस बार मार्च के महीने में मतलब 2026 के मार्च में चूर चूर हो गया। बिकॉज़ मुझे मार्च में भी मैं थोड़ी सी इस साल मार्च में भी मैं थोड़ी सी मतलब टेंशन में थी, और सोच रही थी कि ऐसा कोई किताब पढूं जिससे मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, मुझे मोटिवेशन मिले। और तब मुझे अचानक याद है, अरे एक तो किताब थी, एक ऐसी किताब जिसको पढ़ने के बाद मैं मतलब एकदम एक अलग ही लेवल में पहुंच गई थी। मुझे हर चीज़ में होता है कि एक होता है ना विनर विनर फीलिंग आ रहा था। तो मैं याद नहीं कर पाई, पता है, बहुत देर तक कि कौन सी किताब है और कौन से वो राइटर है जिनको मैंने उस समय इतना ज़्यादा पसंद किया था। और मेरा वो जो गुरूर है ना कि मैं तो कुछ नहीं भूलती, वो बोला गुरूर चूर चूर हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाला वीडियो मैंने इस बात को कहने के लिए नहीं बनाया है। मैं तो चाहती हूँ कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ उस किताब का नाम और उस ऑथर का नाम, जो जिन्होंने मतलब मुझे इतना मोटिवेशन दिया। और ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। मैं कुछ नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती। इस बात का घमंड जब मेरा पूरी तरह से टूट गया, तब मेरे अंदर का जासूस जाग उठा। जो जासूसी मैं अब तक दूसरों पे करती थी, मैंने खुद पे स्टार्ट कर दिया। और मुझे लगा नहीं, मुझे मेरे दिमाग को खंगालना होगा, मेरे पास्ट में जाके ढूंढना होगा कि वो कौन से ऑथर है, वो कौन सी बुक है। तो मैं सोचती गई, सोचती गई, सोचती गई, और फिर सोचते सोचते जो मेरी थोड़ी सी एक छोटी मोटी एडिक्शन है रील्स देखने की, वो मैंने देखना शुरू कर दिया। और सरप्राइजिंगली रील्स देखते देखते अचानक मेरे इंस्टाग्राम फीड में आया रॉबिन शर्मा का मोटिवेशनल पोस्ट। जैसे ही मैंने उनका पोस्ट पढ़ा, मेरे दिमाग की एक बत्ती जल गई। अरे, ऑथर तो रॉबिन शर्मा थे। ये तो इसी वजह से ना, उन्होंने ही तो वो किताब लिखी थी। लेकिन वो किताब कौन सी थी? मैं जो चू से चतुर, चू से च से चाणक्य एक एक सेकंड में पकड़ लेती हूँ, हाँ, वो इंसान रॉबिन शर्मा का नाम लेने के बाद भी उस किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। इससे भी मुझे स्ट्रेस हो रहा था। मुझे 5 AM क्लब याद आ गया, ये सब बहुत सारे उनके किताबों के नाम याद आ गए। लेकिन वो किताब जिसने पहली बार उनको इंटरनेशनल फेम दिलवाया था, उसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था। और मैं अंदर ही अंदर चूर चूर हो रही थी कि मेरी तो याददाश्त गई। और फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मुझे ना किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी के उसमें ना फरारी वाली गाड़ी का कुछ दिखा।
और देखते तब मुझे याद आया, हे भगवान, किताब का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारे और राइटर है रॉबिन शर्मा, जो अमेज़ॉन में मौजूद है और मैं ऑर्डर करने वाली हूँ।